गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर पेपर कोड 205 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा विभिन्न विषयों में विषय, अंतर अध्ययन क्षेत्र, बहु अध्ययन क्षेत्र तथा अध्ययन क्षेत्र उपागम की समझ क्या है। विषय, अंतर अध्ययन क्षेत्र, बहु अध्ययन क्षेत्र तथा परे अध्ययन जो क्षेत्र है उनका वर्णन इस प्रकार से करेंगे कि जिसमें विषय की जो समझ है, सब्जेक्ट क्या होता है। विषय एक शैक्षिक अध्ययन की परिसीमा से होता है। इसके अंतर्गत ही विषय का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक ही विषय की जो प्राकृतिक सीमाओं, विशेषताओं, क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अनुसंधान के भी विशिष्ट लक्ष्य, क्षेत्र एवं विधियाँ होती हैं और इस उपागम में अभ्यास व अनुसंधान जो विषय के ऊपर आधारित होते हैं, जिनका सबसे पहले एक टॉपिक लेना पड़ता है, उसके द्वारा किसी भी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। पहले समस्या सामने आती है, फिर उसका समाधान निकाला जाता है और उसके अंतर्गत कोई न कोई एक किसी विषय की खोज की जाती है। उस खोज को ही अध्ययन कहा जाता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कोई समस्या किसी विशेष अध्ययन क्षेत्र के विशिष्ट भाग या पक्ष से संबंधित हो, अनुसंधानकर्ता किसी एक ही अध्ययन क्षेत्र पर कार्य करता हो, किंतु जब एक से अधिक अध्ययन क्षेत्र में समस्या समाधान हेतु कोई शोध विचार किया जाता है तो वह अध्ययन क्षेत्र अपनी सीमाओं में बन जाता है। इसलिए इसके द्वारा एक समय में केवल एक ही विषय को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। इसलिए मुख्य जो जोर है, प्रयास है, वो समस्या के समाधान पर किया जाता है, जिसमें काम करने का जो तरीका है, ज्ञान है, काम करने की जो निपुणता है और संचार करना, ज्ञान व कौशलों के समन्वय पर अर्थात उनके तालमेल पर जोर दिया जाता है। एक ही विस्तृत अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत कई उप अध्ययन क्षेत्र हो सकते हैं, जिससे उच्च स्तर की जो विशेषता है उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंदर जो अंतर अध्ययन क्षेत्र उपागम है, उसमें कई असंबंधित जो शैक्षिक अध्ययन इस तरह अनुसंधान क्षेत्र में कार्य करते हैं कि दोनों विषय अपनी सीमाओं को पार करके नवीन ज्ञान और सिद्धांत का निर्माण करते हैं। यानी जो अध्ययन क्षेत्र हैं उनके अंदर जो अंतर उपागम ढूंढे जाते हैं, उनसे नए ज्ञान और नए सिद्धांतों का निर्माण होता है। असंबंधित शैक्षिक अध्ययन से हमारा क्या तात्पर्य है? भी शिक्षा से जिसका संबंध ना हो, उसमें कई ऐसे विभिन्न अनुसंधान क्षेत्र अर्थात जो गुणात्मक और संख्यात्मक, जिसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी जो अप्रोचेज हैं उनकी खोज की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उनका संश्लेषण किया जाता है और फिर उन्हें कला और विज्ञान से जोड़ा जाता है। यह अध्ययन दो भिन्न अध्ययन क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के लिए जो समग्र रूप से एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं, जिसमें अध्ययन क्षेत्र को एक दूसरे से सार्थक बनाती हैं और अध्ययन क्षेत्र का विश्लेषण कर उसके योगदान की समझ करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हम अंतर अध्ययन क्षेत्र का जो विश्लेषण है, किसी मुद्दे को बहुदृष्टि के परिप्रेक्ष्य अर्थात उसके जो उद्देश्य हैं वो बहुदृष्टि के रूप में देखते हैं, जिसके बहुत से लाभ हो सकते हैं, जिसमें हम क्रमबद्ध प्रयासों के द्वारा सबको मिलाकर समग्र रूप से उसका विश्लेषण करके किसी एक ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं जिसे हम विश्लेषण की रूपरेखा का नाम दे सकते हैं। इसके अंदर जो अध्ययन क्षेत्र हैं उसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च के अनुसार कुछ डेफिनेशन दी हैं, जिसकी
अपनी अपनी सोच के अनुसार, दृष्टिकोण के अनुसार, जिसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन दी है वो कैलिन और नवेल ने दी है, जिसमें कहा गया है कि अंतर अध्ययन क्षेत्र वह प्रक्रिया है जो प्रश्नों के उत्तर देने की समस्या समाधान या प्रकरण अर्थात किसी घटना से हमें परिचित करवाता है, जो एक अध्ययन क्षेत्र या व्यवसाय के द्वारा प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है तथा अध्ययन क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में उत्तरों को प्राप्त करे, उनमें एकीकरण द्वारा अंतर्दृष्टि विकसित करे, सोचने और समझने के दायरे को फैला देता है अर्थात उसको विस्तृत कर देता है। तो ये कहा है कैलिन और नवेल ने 1997 में अपनी डेफिनेशन दी। इसी प्रकार से द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, द नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन 2005 में उन्होंने जो अंतर अध्ययन क्षेत्र हैं उनके अनुसंधान का वह माध्यम या तरीका बताया है जिसके द्वारा ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाता है जो किसी एक अध्ययन क्षेत्र या अनुसंधान अभ्यास के क्षेत्र के बाहर या उससे परे होता है अर्थात उससे हटकर होता है। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता क्या करता है, अपनी टीम के द्वारा सूचनाओं का एकीकरण अर्थात उनको इकट्ठा करता है, दत्त संकलन आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उनको विभिन्न विधियों के द्वारा, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से, विभिन्न एग्जाम्पलों के माध्यम से, घटनाओं के परिप्रेक्ष्य विभिन्न घटनाओं के माध्यम से संप्रत्य व सिद्धांतों को जो 2 या 2 से अधिक अंतर अध्ययन क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जिसके अनुसार आसानी से समस्या के मूल को समझकर विशिष्ट तरीके से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। यह अनुसंधान बताता है कि केवल 2 या 2 से अधिक जो अनुसंधान के आधार पर सूचना एकत्रित करके नए उत्पादन को तैयार करता है, नया उत्पादन करता है, जिससे एक नया उत्पाद तैयार होता है, उसमें अंतर अध्ययन क्षेत्र अनुसंधान नहीं है, वर्ण वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक विचारों व विधियों के द्वारा समस्या का समाधान ढूंढना या अनुसंधान को कोई नई दिशा देता है। पहले की हुई जो रिसर्च है या शोध है उससे किसी समस्या का कोई समाधान निकाल चुके हैं, उसी के अंदर कार्य करना, परंतु कार्य करने के बाद जो नतीजा निकलता है उससे कोई नई दिशा प्राप्त होती है तो हम उसको अंतर अध्ययन क्षेत्र कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो वेरोनिका बॉक्सिस और मैनसिटा इन एसिंग स्टूडेंट वर्क एंड डिसिप्लिनरी क्रॉसवर्ड 2005 के अंदर ही इन्होंने भी एक अपनी परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है। अपनी सोच के अनुसार इन्होंने अंतर अध्ययन क्षेत्र को समझने के लिए एक इनका मुख्य केंद्र बनाया है, जिसमें अंतर अध्ययन क्षेत्र कार्य के द्वारा उत्पन्न जो उत्पाद होते हैं वही अंतर अध्ययन क्षेत्र की समझ कहलाते हैं। जो खोज करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट सामने आता है उसको उत्पाद कहते हैं, और जो उत्पाद अर्थात जो रिजल्ट निकलता है वही अंतर अध्ययन क्षेत्र है। इसके अनुसार अंतर अध्ययन क्षेत्र वह सोचने की पद्धति तथा ज्ञान एकीकरण की एक क्षमता है जो 2 या 2 से अधिक अध्ययन के द्वारा संज्ञानात्मक वृद्धि अर्थात सोचने समझने बोध शक्ति को बढ़ाता है। और जिस प्रकार घटना की व्याख्या करना, समस्या का समाधान करना, उत्पाद का सृजन करना या कोई नवीन प्रश्न उठाना, नई खोज से नए प्रश्नों का जन्म भी हो सकता है, और इस प्रकार से वह एक ही अध्ययन क्षेत्र के अर्थ में एक ही अंतर अध्ययन क्षेत्र का पार्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से विलियम नवेल इन डिसीजन मेकिंग इन इंटरडिसिप्लिनरी स्टूडेंट के अनुसार अंतर अध्ययन क्षेत्र द्विभागीय प्रक्रिया है जो अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य का कटाक्ष अर्थात
किसी भी डिसिप्लिन में रहकर किसी घटना का वर्णन करना और उसके ऊपर किए गए इकट्ठे जो आंकड़े हैं उनको एक बड़ी दृष्टि में, एक बड़े दृष्टिकोण के रूप में विकसित करना और नई सृजनात्मक घटना के अंदर उसको बदल देना ही अंतर अध्ययन क्षेत्र कहलाता है। जो ऊपर हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं उनसे मुख्य तत्वों को जानना संभव हो जाता है, जो अंतर अध्ययन क्षेत्र के एकीकरण का आधार बन जाती हैं। इस प्रकार से जो एकीकृत परिभाषा हैं उससे कुछ सामान्य तत्व हमारे सामने निकल कर आते हैं, जिसमें अंतर अध्ययन क्षेत्र अनुसंधान का विशिष्ट वास्तविक केंद्र होता है। अंतर अध्ययन क्षेत्र अनुसंधान का केंद्र एक अध्ययन क्षेत्र के यथार्थ से परे होता है और यह अध्ययन क्षेत्र जटिल समस्या या प्रश्न पर केंद्रित होता है, समस्या का समाधान भी निकाल सकता है और एक नए प्रश्न को जन्म भी दे सकता है। अनुसंधान प्रक्रिया या अन्वेषण की जो पद्धति है उसकी विशिष्टता का गुण रखता है, अर्थात अनुसंधान प्रक्रिया या जो खोज की पद्धति है उसमें एक विशिष्ट गुण होता है कि वह समस्या का समाधान निकालता है, एक नए ज्ञान को जन्म देता है और एक नए प्रश्न का जन्म भी हो सकता है, जिसके लिए आगे और खोज हो सकती है। एक अनुसंधान का विषय या टॉपिक हमें मिल सकता है नए प्रश्न से। यह अनुसंधान अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में उत्तर भी देता है और वास्तविक केंद्रित अनुसंधान अध्ययन क्षेत्र को अंतर्दृष्टि देता है, एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस अनुसंधान में उद्देश्य आधारित एकीकरण होता है। जो भी हम अनुसंधान के लिए टॉपिक चुनते हैं उस टॉपिक में एक समस्या होती है, समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास कुछ उद्देश्य होते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर हम क्यों खोज करना चाहते हैं, क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही हम नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर जो बहु अध्ययन क्षेत्र है ये था हमारा अंतर अध्ययन क्षेत्र। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो बहु अध्ययन हैं। बहु अध्ययन से क्या तात्पर्य है? जिसमें दो या दो से अधिक अध्ययन के संदर्भ में अंतर्दृष्टि विकसित कर सके हम। जैसे इस उपागम का प्रयोग एक पाठ्यक्रम में किया जाता है, जिसे तैयार या उस पर विचार जानने हेतु अनुदेशकों को आमंत्रित किया जाता है, जो भिन्न भिन्न अध्ययन क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और विशेषज्ञों हेतु अनुदेशकों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें जो अध्ययन क्षेत्र है उसके मध्य बहुत समीपता का संबंध होता है। बहु अध्ययन जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर जितने भी टॉपिक लिए जाते हैं, टॉपिक का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है, तभी उनको बहु अध्ययन क्षेत्र का हम विषय बना सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अध्ययन में दो या दो से अधिक अध्ययन क्षेत्र अपना योगदान कर स्वतंत्र भूमिका निभाते हैं। जैसे हमारे घर की कोई डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर रखा हुआ कोई फल है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के हम दूसरे फल भी उसके साथ रख सकते हैं, जो उसके साथ ही अपने स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व को बनाए रखें। ये नहीं कि टेबल पर रखे हुए सभी फलों को एक साथ खाना जरूरी है, नहीं, उनको हम एक साथ भी खा सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ संबंध भी है, परंतु उनका हाँ अलग अलग भी अपना एक अस्तित्व है। इसलिए इसी प्रकार के जो विषय होते हैं उनको बहु अध्ययन क्षेत्र कहते हैं। बहु अध्ययन क्षेत्र दो या दो से अधिक व्यावसायिक क्षेत्र भी हो सकते हैं, जिसके अंदर जो संबंधित ज्ञान है वो एक दूसरे क्षेत्र में काम आ सकता है। एक ही प्रकार की ली गई ट्रेनिंग, जिस प्रकार से हमारे साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उनके टीजीटी में मैथ और साइंस का जो टॉपिक होता है, दोनों प्रकार की जो ट्रेनिंग लेते हैं उसमें वो दोनों विषय को ही एक साथ रखते हुए शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और दोनों विषय में अपना व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। तो इसी को बहु अध्ययन क्षेत्र कहा जाता है। बहु अनुशासनात्मक व्यक्ति वह होता है कि डिसिप्लिन में रहते हुए वह दो से अधिक शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। जिस प्रकार से कोई स्टूडेंट एक रेगुलर कोर्स कर रहा है तो उसके साथ ही कोई डिस्टेंस से कोर्स कर रहा है,
दोनों कोर्सेज को एक साथ रखते हुए डिसिप्लिन में दोनों में ही उपलब्धि प्राप्त करे उसको बहु अध्ययन क्षेत्र कहा जाता है। जैसे एक मुख्य प्रकरण की चुनौती को कैसे उपभागों में विभाजित किया जाए या उसको तोड़ा जाए जिससे उनके द्वारा समुदाय में ज्ञान को वितरित किया जाता है। कई बार समुदाय में शब्दावली के माध्यम से व्यक्तियों के मध्य शब्दों का जो आदान प्रदान होता है वो कम होने से सूचना कभी कभी मुद्दे का रूप धारण कर लेती है। अर्थात एक जो वक्ता है अपने भाषा के द्वारा जो श्रोताओं तक बात पहुंचाना चाहता है वह आधी अधूरी पहुंचती है, तो उसके कारण कई मुद्दे उठ खड़े होते हैं जिनको चुनौती के रूप में स्वीकारा जाता है और उसको बार बार उसमें संशोधन किया जाता है, जिससे सभी व्यक्ति उस विषय को एक प्रभावी व सक्षम बनाने का प्रयास कर लेते हैं और बहु अनुशासनात्मक व्यक्ति को भविष्य में नए आचार व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार से हम नए नए प्रयासों के माध्यम से नई नई समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। बहु अध्ययन उपागम में विभिन्न शैक्षिक अध्ययन क्षेत्र एक ही घटना से या एक ही अनुसंधानिक जो समस्या होती है उसमें अनुसंधान करते हैं, जिससे हम उसके साथ लगते हुए उससे संबंधित अनेक अध्ययन क्षेत्रों को उसमें शामिल कर सकते हैं और उनके उद्देश्यों को भी शामिल कर सकते हैं, जिससे कई सीमाओं का उल्लंघन किए बिना हम नए ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और नए सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले समय में वो अपना योगदान दे सकते हैं। परे अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? जो ट्रांसिट शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का ट्रांसफिक्स जो शब्द है उससे हुई है, जिससे तात्पर्य है अर्थात जिसका अर्थ है दृष्टि से परे, अर्थात जो हम सोचते हैं और सोचकर उस पर विचार करते हैं उससे पहले वह बदल जाता है। जो कहने का तात्पर्य है कि जल्दी जल्दी बदलता है, अर्थात वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें दो या उससे अधिक अध्ययनों की झलक तो दिखाई देती है, परंतु एक विशिष्ट अध्ययन के संबंध में स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं हो पाती है और वह अध्ययन जो अन्य अध्ययन के आर पार हो जाता है, उनके साथ साथ तथा पास से निकलकर तथा सभी अध्ययन क्षेत्रों से दूर हट जाता है। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वर्तमान विश्व को समझना, जो वर्तमान विश्व है उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार की टेक्निक चली हुई हैं, किस प्रकार से विज्ञान तरक्की कर रहा है और जिसमें परम आवश्यक यह है कि ज्ञान की एकता क्या है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान क्या है, वृहद व जटिल समस्या का समाधान करना और उस समाधान को निकालकर जो विशेषज्ञ हैं वो आपस में विचार विमर्श करते हैं और अनेक अध्ययन क्षेत्र का समाकलन एवं या उनका एकीकरण करके उन पर आधारित सिद्धांतों द्वारा प्राप्त ज्ञान को एक रिजल्ट के रूप में अर्थात परिणाम के रूप में पेश करते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान द्वारा समाज के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनसे संबंधित जो समस्याओं का हल है वह निकाला जाता है। अनुभव, अंतःक्रिया व समाधान के आधार पर प्राप्त नवीन परिणाम प्राकृतिक वास्तविकता को एक नया दृष्टिकोण देते हैं और यह एक नए प्रकार का ज्ञान है जिसने विश्व में नए दृष्टिकोण व जीवन के नए अनुभवों को समाहित करके एक नई बुद्धिमत्ता के रूप में अपनी समाहित कर एक नवीन बुद्धिमत के रूप में अपनी जगह बना ली है, अर्थात एक नए ज्ञान को एक नए विस्तार के साथ और नए जोश व उत्साह के साथ समाज में जगह मिली है। तो आज ये आपका जो टॉपिक था स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने जाना कि जो विभिन्न विषय होते हैं उन विषयों के अंदर अंतर अध्ययन क्षेत्र क्या होते हैं, बहु अध्ययन क्षेत्र क्या होते हैं और परे अध्ययन क्षेत्र क्या होते हैं, उसके अंदर किन किन टॉपिकों को हम लेकर किस प्रकार की खोज अर्थात रिसर्च कर सकते हैं और उससे नए ज्ञान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।